अगर आप अपनी सैलरी इनकम के अलावा दूसरी इनकम चाहते हैं जहां आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ आपको हर महीने एक गारंटेड इनकम भी मिलती रहेगी, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में जहां पे आप इन्वेस्ट करके हर महीने अपने लिए एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। पहले के समय में पोस्ट ऑफिस का उपयोग हम लोग सिर्फ अपने संदेश को भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में पोस्ट ऑफिस में कई तरह के स्कीम चलाई जाती हैं। उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है MIS। इसकी पॉपुलर होने का रीज़न है इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो में हर मंथ हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम सेविंग स्कीम के बारे में। सेकेंड, इस स्कीम में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, इस स्कीम पे हमें कितना करंट इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे इस स्कीम के बेनिफिट के बारे में, प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल के बारे में, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें कितने टाइम हॉरिजन पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना हर मंथ रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मैं हूं राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग स्कीम आखिर है क्या। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक मंथली इनकम सेविंग स्कीम है जिसमें हमें एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद हमें इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका मतलब हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करके हम हर मंथ अपने लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष है या इससे ज़्यादा है वो इस स्कीम में इंडिविजुअल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस स्कीम में माइनर अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर किसी माइनर की एज 10 साल से ज़्यादा है तो वो माइनर अपने नाम पे इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि हमें इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के मिनिमम अमाउंट की बात करें तो हम इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम इस स्कीम में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम इस स्कीम में 9 लाख रुपये तक मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो पहले हमें इस स्कीम पे 6.6% का इंटरेस्ट देखने को मिलता था, मगर 1 अक्टूबर 2022 से इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। अब जानते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना हर मंथ रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्कीम में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो पहले हमें 550 रुपया हर मंथ रिटर्न देखने को मिलता। वहीं 1 अक्टूबर 2022 के बाद हमें हर मंथ 558 रुपया इस स्कीम में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पे मिलेंगे। वहीं अगर हम इस स्कीम में 3 लाख रुपये एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे 1650 रुपया इंटरेस्ट देखने को मिलता था। वहीं हमें अब इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे 1675 रुपया देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्कीम के मैक्सिमम लिमिट यानी कि 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हमें हर मंथ 2475 रुपये इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं अभी हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे 2513 रुपया इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और इस स्कीम की मैक्सिमम लिमिट यानी कि 9 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले 4950 रुपया हर मंथ रिटर्न देखने को मिलता था। वहीं हमें अब इस स्कीम में 5026 रुपया पर मंथ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब जानते हैं इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी कि आप अपना पैसा 5 साल से पहले इस स्कीम से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ कंडीशन में आप अपने पैसे को मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले तो अकाउंट होल्डर के नॉमिनी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उनको वापस कर दिया जाएगा। सेकेंड है सीवियर डिजीज के केस में। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ प्री मैच्योर क्लोजर रूल के बारे में।
अगर आप अपने पैसे को इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 1 साल के बाद और 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर 2% डिडक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ बेनिफिट के बारे में। फर्स्ट है ट्रांसफ़र फैसिलिटी। आपको इस स्कीम में ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्कीम में अपना अकाउंट महाराष्ट्र के किसी ज़िले में अकाउंट ओपन करवाया था और आपका तबादला उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में हो चुका है तो आप अपने MIS स्कीम के अकाउंट को उत्तर प्रदेश के किसी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेकेंड, माइनर अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी। आपको इस स्कीम में माइनर अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। थर्ड है जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी। आप इस स्कीम में अपनी वाइफ के साथ या अपने भाई के साथ या अपने सिस्टर के साथ या अपने माता पिता के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फोर्थ है लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट। आपको इस स्कीम में 1000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने जाना और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। इस स्कीम के हमने मैच्योरिटी पीरियड को समझा। उसके बाद हमने इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर रूल और इसके बेनिफिट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल